मुस्तफा है ये अकीदा, आका हमारे जिंदा है। तरावी पढ़ लिए दिनी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 महीने तरावी पढ़ते हो? भाई आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। 12 महीने मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई? हाँ अब्दुल्ला भाई हाँ, है बोलिए भाई। और मैं इधर बीकानेर से सिकंदर भाई हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी। अच्छा अच्छा, सिकंदर भाई और सब कह रहे थे? हाँ अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला हाँ भाई भाई बोलिए ताकि आवाज साफ हो थोड़ा। मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ अगले महीना इस बार। हाँ ये इंशाल्लाह बिल्कुल आइए। कहाँ मिलोगे? भाई पापा मऊ। नहीं पापा मऊ में नहीं लूटूंगा, मैं सिविल लाइन में लूटूंगा। हाँ सिविल लाइन पे आ जाइए, ठीक है। वहाँ से आप जब आएंगे तो सिविल लाइन वाले से आप बोल दीजिएगा कि हमको जाना है वो शांतिपुरम। भैया हम सिविल लाइन में एक होटल में लुटने वाले हैं 3 दिन। हम तो थोड़ा था महिलाबाद में। अच्छा तो हम तुम दो होटल तो एक दिन पहले बता दीजिएगा। हम तुम दो होटल में बुलाएंगे, चुपचाप से चले आना। हम तुम दो होटल में बुलाएंगे, 2 होटल में चुपचाप से चले आना। ठीक है भाई, चुपचाप चले आएंगे, कोई भी नहीं बताएंगे, ठीक। हाँ और सुनो, ठीक है जी। सुनो आज तुम जो पारा पड़े तरावी में। भाई ये जो तरावी है, ये तरावी पढ़ने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कब नाजिल किया? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने फारूक भाई से बात की थी तो फारूक भाई से तुमने बोला हम 12 महीने तरावी पढ़ते हैं। नहीं, हम 12 महीने पढ़ते हैं कयामुल लैल तरावी। तुमने बोला कयामुल लैल और तरावी है। तरावी तो नमाज कोई ना है। ये तो भाई अगर रमजान के महीने में ईशा के बाद अगर हम रात की नमाज पढ़ते हैं और हर 4 रकात के बाद बीच में आराम करते हैं कि जो हमारी भाई जो हड्डी उसको भाई सुकून पहुंच जाए, उसको हम में कहते हैं तरावी। हाँ तो तरावी अलग की नमाज कोई ना है, अलग से नहीं है ना, तहज्जुद अलग से नहीं है ना। तो यानी वो रमजान में तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती। तरावी तहज्जुद वित्र तीनों एक ही नमाज है। इसका जो ओरिजिनल भाई वो नाम है, इसका नाम है कयामुल लैल। हाँ तो वही जो अरे वही जो बता रहे हैं कि भैया आप तुम जो पारा पढ़े हो। पारा कोई ना पढ़ते हैं, इसमें नमाज पढ़ते हैं भाई। अरे कुरान की तिलावत रात की नमाज दो करके पढ़ते थे और बाद में 1 रकात पढ़ के उसको वित्र बना लेते थे। अच्छा जो ये 3,000 वो कुरान पढ़ सकता है? नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे हदीसों में 8,000 की तरावी होती है, जिसमें 10 में कुरान होता है। नहीं देखिए 8 रकात जो है ना ये भाई कयामुल लैल है। अब 20 रकात है तहज्जुद भी। अब ये रमजान में तो ईशा की नमाज के बाद जो 8 रकात पढ़ी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या हो गया? तो ये 12 महीने पढ़ते हो? हाँ ये तो पूरे साल है ना अल्लाह की नबी। आज अरे सुनो तो तस्वीर आज 27 तारीख। भाई देखिए आराम से उसूल की रोशनी में बात कीजिए, बहुत ही प्यार से। 1 मिनट आप गाली मत देना अब्बूजान, गाली देना नहीं मुझे, गाली देना मत। मैंने तुम्हारी 2 दिन ऑडियो अभी लेके सुनिए कितना बहुत गंदी गाली दे रहे थे। हाँ 2-3 गाली साबित कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लोगों को बात करना ही बंद कर दूंगा। अरे अफू खान यार तुमने यार बहुत जगह गाली दी है, 2-3 बार तुमने गाली दी और तुम कह रहे हो मैंने गाली दी नहीं। भाई देखिए असल में आप लोग हैं बरेलवी, आपका काम है गाली देना और आपको जो नहीं हमारा काम गाली देना नहीं है। हम उसूल की रोशनी में उसूल की रोशनी में गाली दे जाओ। दोनों लोग आपस में बात कर लीजिए भाई। अब्बूजान सुनो तो जी भाई, हम गाली का जवाब देते हैं, हम गाली नहीं देते। तो गाली का जवाब देते हैं? हाँ गाली का जवाब देते। क्या देते हैं? गाली का जवाब क्या होता है? गाली माल का जवाब माल, गाली का जवाब गाली। हाँ तौबा। हाँ
भाई हमारे अल्लाह के नबी को लोगों ने काहिन कहा, जादूगर कहा, तो क्या अल्लाह के नबी ने पलट उनको गालियां दी? तो हम अल्लाह के नबी की तरह नहीं है ना। तो यही तो बात है ना, आप हो भी नहीं सकते। सुनो तो जो अहले सुन्नत हो, नबी के तरीके सुनाओ तो कि खाली सुनो तो सुनो। उमर अजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद बिन मुल्ला जो उस जमाने में वहाबी था। क्या कहा? वहाबी उस जमाने में कहा? हाँ, उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वहाबी था। आपके अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, आप ये भाई तहकीक कीजिए, ठीक है? क्या फिर सहाबा के ऊपर झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं दौर में ये वहाबी, लहाबी, फलाबी ये सब मेरे भाई इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो आपने अनूप के ऊपर एक झूठ वहाबी नहीं था। क्या कहा? वहाबी उस जमाने में कहा? हाँ, उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वहाबी था। आपके अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, आप ये भाई तहकीक कीजिए, ठीक है? क्या फिर सहाबा के ऊपर झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं दौर में ये वहाबी, लहाबी, फलाबी ये सब मेरे भाई इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो आपने अनूप के ऊपर एक झूठ वहाबी नहीं था। अरे वलीद बिन मुल्ला वहाबी नहीं था। ये तो बरेलवियों ने, जो लोग भाई कुरान हदीस पर अमल करते हैं, उनको नफरत के तौर पे एक नाम दे दिया है। हमने नहीं दिया। बोटान है किसको कहते हैं? मेरे पहले अभी किसको कहते हैं? पहले अबे तौबा क्यों करे जाहिल आदमी? तुमने गोदान करोगे तौबा हम करेंगे। नहीं, गोदान लगाया तुमने। छठी चिल्ला कूंडे इसने जमिया से 3 जात है। तौबा इसने जमिया से उल्टा चोर जमिया की आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर। इसने जमिया की आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर। नहीं, चमचम गलना चालू, अंदर आ रही है चमचम गलना चालू। इसने जमिया की तरह अभी आप भाई शराबी के ऊपर थे। हाँ, भाग गए वहाबी के ऊपर। नहीं तुम सुनो तो ताली छोड़े तो ताली दे। अरे तो जाहिल आदमी किसको गाली दी मैंने इतनी देर में? मैं जाहिल नहीं हूँ, तुम जाहिल हो भाई। आना तो तुमको अरबी आती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामाईन, आपने सुना कि उस दौर में वहाबी थे ही नहीं, तो अब शायद मुनाजरे या मुबाहिसे का मतलब ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दौर में जब कोई इंसान पाया ही नहीं जाता था और अब उसका वजूद आया है एग्जिस्टेंस में, तो मामला ही ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी शायद मुगालता देने के लिए कोई अब ये कहे कि वहाब तो अल्लाह का नाम है और जो वहाब अल्लाह के नाम से निस्बत रखता है वो ख़ुद को वहाबी कहता है। तो बकौल अगर इस बात को भी मान लिया जाए तो इस जाहिल मुतलक अंडा चाउमीन का ठेला लगाने वाले ने ये भी कहा कि उस दौर में कोई वहाबी था ही नहीं, यानी कि उस दौर में कोई अल्लाह का मानने वाला भी नहीं था। बकौल इन्हीं की अगर हम बात को ले लें तो इसके बकौल तमाम सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात और हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के मानने वाले थे ही नहीं, इसलिए उस दौर में कोई वहाबी था ही नहीं। अब यहाँ दोनों बातों से फंस चुका है। इसने कहा कि वहाबी उस दौर में थे ही नहीं, यानी कि जिन्हें हम आज वहाबी कहते हैं वो उस दौर में पाए नहीं जाते थे। अगर ये इस बात को डिनाई करता है और ये बात कहता है कि नहीं वहाबी तो हम अल्लाह के नाम से जो सिफात रखते हैं उनको वहाबी कहते हैं, तब भी इसने बात को मान लिया कि उस दौर में यानी कि कोई अल्लाह के इस नाम वहाब से कोई अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कराता था, यानी कि कोई अल्लाह का मानने वाला ही नहीं था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो अब यही मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे सुनाते हैं कि इनके जो गुरु घंटाल हैं वो क्या कहते हैं इस लफ्ज वहाबी के बारे में। समाअत फरमाइए। The Gospel of John. So I'm a Dai. Who are you? What type of a Muslim are you? I said, I'm a Muslim. No, what type, what sect of Muslim are you? Are you a Wahhabi? I said, yes, I'm Wahhabi. I'm Wahhabi. I'm Abdul Wahhab.
Allah subhanahu wa ta'ala is called as Wahhab, the bestower. I am Abdul Wahhab. I am a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. अब हम पूछते हैं, ऐ वहाबियों जो अपने आप को वहाबी कहते हैं, हाँ फिर ये भी कहते हैं हमें कोई वहाबी कहता है तो हमें खुशी होती है इसलिए कि अल्लाह का नाम है। अगर तुम्हें अल्लाह के नाम से ही निस्बत रखनी है तो रहमानी क्यों नहीं कहते, जब्बारी, कहारी, करीमी क्यों नहीं कहते, खाली वहाबी क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो कि जिसकी तुम पैरवी करते हो वो अपने आप को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहता है। अगर तुम इससे अल्लाह के मानने वाले अपने आप को कहना चाहते हो तो सिर्फ वहाबी क्यों, रहीमी कहो, करीमी कहो, रहमानी कहो। क्यों ऐसी मुनाफिकत करते हो, क्यों आवाम को तुम बेवकूफ बनाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के गुलाम बेवकूफ नहीं है, ख्वाजा बंदा नवाज के गुलाम बेवकूफ नहीं है। हाँ, हमसे कभी गलती हो जाती है, शैतान कोशिश करता है, लेकिन ख्वाजा बंदा नवाज का फैज जब आ जाता है तो ईमान में और तकवीयत हो जाती है। कहते बहुत से लोग मक्के मदीने वालों को वहाबी कहते हैं, कहने दें कोई बात नहीं, वहाब अल्लाह का नाम है, उससे निस्बत करते हैं हमारी ये अल्लाह वाले हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। अब्दुल वहाब वो भी तो वहाब का बंदा था ना, तो निस्बत तो अल्लाह की तरफ हुई ना, कोई आदमी नहीं ना, उनको जितना मर्जी है गालियां देने दें। मैं यही कहता हूं, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन, मुंह न खुलवाओ मैं वहाबी हूं, मुंह न खुलवाओ मैं वहाबी हूं, मुंह न खुलवाओ मैं वहाबी हूं, मुंह न खुलवाओ मैं वहाबी हूं।